आज मैं आपके साथ यहूदियों का एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, रिचनेस का सीक्रेट, कि कैसे यहूदी इतने रिच हैं। ये एक उनका ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो वो कौन सा राज है? वैसे तो उनके बहुत सारे राज हैं, पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है। और यहूदियों के बारे में अगर आप देखना चाहो तो बहुत कम कम्युनिटी है उनकी इस दुनिया में, बहुत कम जनसंख्या है, बट ऑलमोस्ट 32% वेल्थ उनके पास है। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली गूगल में सर्च करके, दे आर वेरी रिच। और वो अभी तक भी उस ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं। तो वो कौन सा एक सीक्रेट है, इसको जानने के बाद आज से आप सच में पैसे को देखने का नज़रिया बदल दोगे और आप वाकई में वो काम करने लगोगे जो आपको सच में रिच बनाएगा, आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। तो वो राज ये है कि वो पैसे को कैसे देखते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे देखते हैं, जिसके थ्रू वो सब कुछ पा सकते हैं जो वो पाना चाहते हैं। वो आखिरी गोल मनी को नहीं देखते हैं। आखिरी गोल उनका क्या रहता है कि उस मनी का इस्तेमाल करके कैसे वो जीवन पाया जाए। तो जीवन, ड्रीम लाइफ, वो उनका आखिरी गोल होता है। अब आप बोलोगे कि एग्जैक्ट मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आप लोग हमेशा बताते हो कि एक एग्जैक्ट मनी अमाउंट आपको पता होना चाहिए। यस, दिस इज़ ट्रू। एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता होना चाहिए कि 1 CR या 150 CR या 50 लाख या 5 लाख जो है, वो एग्जैक्ट अमाउंट जब आपका डिसाइड होगा तभी तो आपका आगे का गोल डिसाइड होगा कि उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू आप किस चीज़ में प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्या एक्चुअली आप करना चाहते हो इस दुनिया में, क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, वो उसके अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होगा। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप अगर आखिरी गोल अपना पैसे को मानते हो तो आप धनवान नहीं बन सकते हो। आपको अपना आखिरी गोल क्या बनाना पड़ेगा, द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कि आप क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, आप क्या वैल्यू देना चाहते हो, वो आपका आखिरी गोल होना चाहिए। जैसे कि मैं अपने बिजनेस के थ्रू लोगों को बेस्ट प्रोडक्ट एकदम सही प्राइस पे सही वैल्यू में देना चाहता हूँ, या आप अपनी सर्विस में मैक्सिमम सर्विस देना चाहता हूँ जिससे लोगों का जीवन सुधरे। इस तरीके का आपका जो है वो आखिरी गोल होना चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बताते, मनी इज़ एनर्जी। बट ये जो एनर्जी है ना, ये किस चीज़ से ओरिएंटेड होती है? देखो, हर व्यक्ति काम कर रहा होता है, हर व्यक्ति की एनर्जी अलग होती है। तो क्या वो व्यक्ति इक्वल अर्निंग कर पाता है? नहीं कर पाता, क्योंकि उस व्यक्ति का वो जो काम कर रहा है ना, उसके पीछे की जो एनर्जी रहती है ना, वो डिफरेंट रहती है। अब ये एनर्जी डिफरेंट कैसे हो सकती है? काम तो एक ही कर रहे हैं। तो वो एनर्जी डिफरेंट होती है, इंटेंशन, इरादा। आपने किस इंटेंशन से काम करने की सोची और आप वो काम कर रहे हो। काम सबका एक ही होता है, बट एनर्जी डिफरेंट होती है। और वो एनर्जी डिफरेंट कैसे होती है? सबकी इंटेंशन, सबका इरादा अलग होता है। तो जब आप बेसिक वहाँ से सोचना शुरू करोगे तो आप जो एक्शन लोगे वो डर से ओरिएंटेड नहीं होगा, लैक से ओरिएंटेड नहीं होगा कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं कैसे सरवाइव करूँगा, कैसे पैसा आएगा, क्या नहीं। उस समय आपका उद्देश्य क्या रहता है कि मुझे बेस्ट तरीके से देना है, अच्छे से लोगों की मदद करना है। तो आपकी एनर्जी और जो एक्शन है ना, वो डिफरेंट होगा। फिर उससे आप जो भी काम करोगे ना, उससे आपकी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी क्रिएट होगी। जो भी डिलीवर करोगे वो फलेगा, फूलेगा, वो बढ़ेगा। तो जो यहूदियों का जो सिद्धांत था वो यही था कि उनका जो आखिरी गोल था वो था वैल्यू, सर्विस, वो चीज़ जो लाइफ का पर्पस है वो था। तो जब वो उनका रहता है तो उसको पाने के लिए वो मनी को औजार के रूप में यूज़ करते हैं। दे सी द मनी एज अ इंस्ट्रूमेंट। उसको यूज़ करके वो वही चीज़ें करते हैं जिससे वो अपना मकसद पूरा कर पाएँ। तो जब वो इतना बड़ा मकसद पूरा करेंगे तो ऑब्वियसली मनी आनी ही है, मनी सर्कुलेशन में जाएगी, तभी वो वापस आपके पास रिटर्न होके आती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि जब मनी को आप यूज़ कर रहे हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट, तो आपको खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप जब उसको एक औजार के रूप में देखने लगोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। फिर आप इस तरीके का नहीं सोचोगे कि इतना पैसा इकट्ठा कर लूँ, मैं बैंक में डाल दूँ एफडी और उसके इंटरेस्ट से मैं जीवन भर अच्छे से जीता रहूँगा। वो आप कभी नहीं कर सकते। अगर ये सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट से आप कितना भी कर लो कवर अप नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट करो और रिस्क लेने में कभी नहीं डरना। जब आप पैसा दो, खर्च करो तो इस मेंटल कॉन्सेप्ट के थ्रू खर्च करो कि इट इज़ सेफ टू स्पेंड मनी, इट इज़ सेफ टू इन्वेस्ट मनी, इट इज़ सेफ टू टेक रिस्क नहीं लेना रिस्की है। तो आज से ये यहूदियों का सीक्रेट आप पक्का कर लीजिए। आज से आप पैसे को लास्ट गोल नहीं बनाइए। डिसाइड कीजिए कि कितना अमाउंट चाहिए, बट उसके ऊपर एक आपका लास्ट गोल होना चाहिए कि आप क्या सर्व करना चाहते हो, क्या वैल्यू देना चाहते हो, क्यों पैसा चाहते हो, इरादा वो आप ज़रूर क्रिएट कीजिए। फिर देखिए कि आप कैसे एनर्जी को चेंज करते हो। फिर जो भी आप काम करोगे वो आपका प्रचुरता से ओरिएंटेड होगा एंड उसका रिजल्ट भी वही होगा। तो आज से आप पैसे को एज ए इंस्ट्रूमेंट देखना शुरू कीजिए एंड यू विल सी द पॉजिटिव चेंजेस इन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल स्टेटस। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये यहूदियों का सीक्रेट समझ में आया होगा। तो पैसे को देखने का नज़रिया बदलिए, उसको यूज़ करना सीखिए एंड पैसे को जब खर्च करो, इन्वेस्ट करो तो फील इट इज़ सेफ, ये सेफ है, सुरक्षित है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको गुड नाइट।